हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.3 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएँ दी गई है, हमें उनका वर्गमूल बताना है क्या होगा, पर किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखिए, अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं? जो सिर्फ दो ही संख्याओं से कटती हैं, एक से और अपने आप से, वो संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तब हम 729 के पहले अभाज्य गुणनखंड देखेंगे क्या होंगे। तो अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, 2 सिर्फ अपने आप से और एक से कटता है, तो 2 जो एक अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो अब हम देखेंगे क्या 2 से 729 कटता है? देखिए, 2 से 729 नहीं कटता है, क्योंकि 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो संख्याएं 2 से कटती हैं। पर इसका इकाई का अंक क्या है? 9 है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। अब देखिए, क्या ये संख्या 3 से कट जाती है? 3 से कौन सी संख्याएं कटती है? जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। तब देखिए, इस संख्या के अंकों का जोड़, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना है? 9, 9 में 9 जोड़ा कितना है? 18, 3 छिके 18। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो अब इसे हम 3 से काटेंगे, तो देखिए 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, 3 चौके 12, 3 तिये 9, क्या आया? 243। अब देखिए 243 ये भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि इस संख्या के अंकों का जोड़ भी 3 से कट रहा है। देखिए 4 और 2 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 3 तिये 9, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 अठे 24, 3 एकम 3। अब ये 81 ये भी 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, 3 सत्ते 21। फिर देखिए 27 ये भी 3 से कट जाएगा, 3 में 27। ठीक है, फिर 9 देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? ये तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये क्या है? 729 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें बताना है 729 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अब हम इसका वर्गमूल बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड आए हैं इनके हम दो दो के जोड़े बना लेंगे। मतलब एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बना दिया हमने। अब हम इन जोड़ों में से एक एक ले लेंगे। देखिए, इस जोड़े में से हम 1 3 ले लेंगे, फिर गुणा इस जोड़े में से 1 3 ले लेंगे, और फिर इस जोड़े में से हम 1 3 ले लेंगे। अब इन्हें गुणा करेंगे, 3 तिये 9, 9 तिये 27। तो 729 का वर्गमूल क्या होगा? 27। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 400। अब ये संख्या दे रखी है हमें, तो हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब देखिए 2 से ये 400 कट जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है, और जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है वो 2 से कट जाती है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो इसे काट लेंगे। 2 दूनी 4, 0, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 0, फिर ये भी कट जाएगा। 100 भी 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और ये 0। फिर 50 देखिए ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 2 पंजे 10। अब ये 25 देखिए, ये 25 जो है 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का जोड़ क्या है? 7, और 7 तो 3 से नहीं कटता। अब 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो अब 400 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये क्या है? 400 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है? हमें 400 का वर्गमूल बताना है कि क्या होगा। तो अब हम दो दो के जोड़े बना लेंगे। देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब इनमें से जोड़ों में से एक एक ले लेंगे हम। यहाँ से 1 2 लिया, फिर यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 5 ले लिया हमने। तो अब इन्हें गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, क्या आया? 20। तो 400 का वर्गमूल क्या है? 20 है।
अगली संख्या देखिए है 1764। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना, तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। तब हम अगर इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से 6 उतारा, फिर 2 अट्ठे 16, ठीक है, और ऊपर से फिर 4 उतारेंगे तो 2 दूनी 4, कितने पे आया, कितने पे कटाए, 882 पे। तो इसे हमने 2 से काटा तो क्या आया, 882। अब देखिए ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो 2 से इसे काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है, ठीक है। तो अब 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3। देखिए 3 से कट जाएगा क्योंकि इसके अंकों का जोड़ देखिए 4 और 4 8, ठीक है। फिर 8 में एक जोड़ा कितना आया, 9। तो 9 तो 3 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसको 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1, फिर 3 चौके 12, 4 में से 2 गए 2, 3 सत्ते 21, 147 आया। अब देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 में से 2 गए 2, 3 में 27, ठीक है। अब ये देखिए ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों का जो जोड़ है 4 जमा 9 बराबर 13, वो 3 से नहीं कट रहा। तो अब 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 से भी ये नहीं कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ठीक है। तो 1764 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब देखिए अब हम इसमें से 2-2 के जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बन गया। अब इनमें से हम जोड़ों में से एक एक ले लेंगे। तो इन 2 में से 1 2 ले लिया, फिर गुणा यहाँ से 1 3 लेंगे और यहाँ से 1 7 ले लेंगे। अब इन्हें गुणा कर देंगे तो 2 तिये 6, 6 सत्ते 42। तो 1764 का वर्गमूल क्या है, 42 है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, अगली संख्या है 4096। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है। अब इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 0, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, तो कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये दोबारा 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 512 ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 2। तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, क्या आया, 256। अब ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 है। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। तो अब 4096 के ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सब लिख लिए। अब इनके हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये है, फिर ये एक जोड़ा है, फिर ये एक जोड़ा है, एक ये जोड़ा है और एक ये जोड़ा है। अब इनमें से हम एक एक ले लेंगे। तो यहाँ से 1 2 लिया, फिर गुणा यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 1 2 ले लिया, तो यहाँ से 1 2 ले लेंगे और यहाँ से 1 2 ले लेंगे। अब हम इन्हें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, आंसर। तो 4096 का वर्गमूल क्या है, 64 है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, अगली संख्या अब हमें दी गई है 7744। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो अब देखिए ये संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। तब अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 तिये 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से 7 उतारा, 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया 1, फिर 4 उतारा, 2 सत्ते 14, फिर ऊपर से 4 उतारेंगे तो 2 दूनी 4, कितने पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या आया, 3872। तो जब हम इसे 2 से कट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3872। अब देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो ये दोबारा जो है 2 से कट जाएगी।
तो 3872 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से 8 उतारा, 2 नी में 18, फिर 7 उतारेंगे तो 2 तिये 6, 7 में से 6 गया 1, फिर ऊपर से 2 उतारा तो 2 छिके 12, तो कितने पे कट हुआ 1936। तो 1936। अब देखिए इसका इकाई का अंक क्या है 6, तो ये दोबारा 2 पे कट जाएगा तो इसे 2 से काट लेंगे। 2 नी में 18, 9 में से 8 गया 1, 2 छिके 12, 3 में 2 गया 1, 2 अट्ठे 16। फिर ये देखिए इसका इकाई का अंक 8 है तो ये दोबारा 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8, 9 में 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, क्या आया 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8। फिर देखिए इसका इकाई का अंक 4 है तो दोबारा 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। देखिए इसका इकाई का अंक 2 है तो ये भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए 121 आया है। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 1 है। उसके बाद 2 के बाद देखिए अगली अभाज्य संख्या 3 है, ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंकों का जो जोड़ है 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 आ रहा है और 4 3 से नहीं कटता। उसके बाद 5, 5 से भी नहीं ये कटेगा। ये सीधा जो है 11 से कटेगा। जो 121 है हम इससे किससे काटेंगे 11 से। 11 भी क्या है एक अभाज्य संख्या। तो 121 को 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से 1 उतारा तो 11 एकम 11, क्या आया 11 आया। तो 121 को 11 से भाग देंगे तो क्या आ रहा है 11। अब ये दोबारा किस पे कटेगा 11 पे, 11 एकम 11। तो 7740 के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया। अब हमने इसका वर्गमूल निकालना है तो हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब हम इन जोड़ों में से एक एक ले लेंगे। तो यहाँ 2 2 हैं तो यहाँ से 1 2 ले लेंगे, फिर गुणा, फिर यहाँ से 1 2, यहाँ से भी 1 2 ले लेंगे और यहाँ से 1 11 ले लेंगे। ठीक है, अब इन्हें गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आया 88 आया। तो 7744 का वर्गमूल क्या है 88 है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 5th तक पार्ट सोल्व करे हैं। बाकी पार्ट्स हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।